आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे अपने साथ पेश आई। मेरा नाम है उमैर और उम्मीद करता हूं कि जो कहानी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। अगर मैं खुद इसका गवाह ना होता तो शायद मैं भी उसे महज एक कहानी समझ के नजरअंदाज कर देता, लेकिन यह हकीकत थी। और आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो खौफ महसूस होता है। ये 2010 की बात है। मैं कराची के एक पुराने इलाके में रहता था जहां ज्यादातर घर 50-60 साल पुराने थे। हमारा मोहल्ला बहुत पुरसुकून था, लेकिन कुछ घरों के बारे में अजीब और गरीब कहानियां जरूर मशहूर थीं। खासतौर पर एक खस्ता हाल घर के बारे में जो हमारे मोहल्ले के आखिरी कोने पे वाक़या था। वो घर कई सालों से वीरान पड़ा था। कुछ लोगों का तो कहना था कि वहां रहने वाले आखिरी मकीन एक रात यूं ही अचानक गायब हो गए। कुछ का दावा था कि वो घर जिन्नात के कब्जे में था, लेकिन मैंने कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया था। और फिर एक दिन यूं हुआ कि सुनने में आया है उस अजीब वीरान घर में कोई किराएदार रहने के लिए आ गया। आते जाते एक दो बार उसे वहां देखा। मालूम हुआ उसका नाम आरिफ था, एक दुबला पतला खामोश तबीयत का आदमी जो ज्यादातर वक्त अकेला ही रहता था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही मोहल्ले वालों से घुलता मिलता। और उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि वो सारा सारा दिन घर के अंदर रहता। अगर घर से निकलता भी तो मगरिब के बाद, और कुछ जरूरी खाने पीने की चीजें लेके वापस घर में चला जाता। कुछ लोगों ने उसे घर के अंदर खुद से बातें करते भी सुना था, जैसे वो या तो खुद से बातें कर रहा हो या फिर किसी नजर न आने वाली हस्ती से। शुरू में तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक रात जब मैं देर से घर लौट रहा था, मैंने देखा कि आरिफ अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके पास से गुजरते हुए मैंने सलाम किया, लेकिन वो तो बिल्कुल साकित खड़ा रहा, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। जब मैं करीब गया तो मुझे ऐसा लगा वहां पे 2-4 लोग बातें कर रहे हो। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन गली में तो कोई और था नहीं। तो फिर मैंने आरिफ से ही पूछा, आरिफ भाई सब खैरियत? यहां इतनी रात अकेले खड़े हैं, सब ठीक तो है ना? अब मेरे बोलने पे वो अचानक से चौंक गया, जैसे कि किसी ख्वाब से जागा हो, और फिर मेरी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगा, उमैर ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यहां से फौरन चले जाओ। अब आरिफ ने यह बात कुछ इस तरह से कही कि मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में कोई गैर मामूली सी चमक थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने होश में नहीं है। खैर मैं क्या करता, मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा कर सर हिलाया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन ये बात तो है कि मुझे वहां पर 2-3 लोगों की बातें करने की आवाज आती रही। असल मामला हुआ अगली सुबह। दूसरे दिन छुट्टी थी तो मैं दोपहर तक सोता रहा। कोई 1-1:30 बजे मेरी आंख खुली। जब मैं घर से निकला तो मोहल्ले में अजीब हलचल मची हुई थी। सारे लोग आरिफ के घर की तरफ भाग रहे हैं। अब मैं भी उनके साथ साथ वहां तक गया तो देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। मालूम हुआ कि वो घर में मौजूद नहीं है। रात भर से उसके घर का दरवाजा इसी तरह से खुला था। पहले तो मोहल्ले वाले एक दूसरे से ही पूछते रहे और फिर कुछ लोग घर के अंदर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई सामान, ना कोई ऐसी निशानी कि वहां कोई रहता हो। सब कुछ वैसा ही वीरान था जैसे हमेशा से उस वीरान घर का मंजर था। और वो दिन कि तब से आरिफ को किसी ने कभी नहीं देखा। आरिफ के गायब होने के बाद मोहल्ले में एक बेचैनी सी छा गई। लोग चमगोइयां करने लगे। कोई कहता कि वो किसी मुसीबत में था,
कोई उसे काले इल्म का उस्ताद करार देता। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, मैं खामोशी से सब कुछ सुनता रहता। दिल में एक तजस्सुस भी रहता। जब भी किसी को आरिफ के बारे में बातें करते देखता तो फौरन से कान लगाता कि शायद कोई उसकी खबर मिले। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में घर कर गया था। यकीन नहीं आता था कि वो यूं बगैर किसी निशान के कैसे गायब हो गया। एक रात मैं बेचैनी से करवटें बदल रहा था और जैसे ही बस नींद का खुमार होने लगा, अचानक मेरे कानों में सरगोशियां गूंजने लगी। वही आवाजें जो मैंने आरिफ के करीब सुनी थी उस रात। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो कमरे में दीवार के ऊपर मैंने एक साए को गुजरते हुए देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन मोबाइल की रोशनी उधर की और कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन कमरा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। मैं उठ के बैठ गया, गिलास में पानी निकाल के पीने लगा कि उसी वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज कमरे की खिड़की से आई थी। मैंने वहां जाके लरसते हाथों से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के नीचे कोई खड़ा है। कुछ धुंधला धुंधला सा, जैसे कोई साया हो, और मेरे देखते ही देखते वो साया तेजी से हमारी गली से होता हुआ गली के बिल्कुल आखिरी कोने में एक घर में जाके गायब हो गया। और ये घर वही था, आरिफ का घर। अभी मैं जो कुछ देखा था समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कानों में दोबारा से वही आवाज आई, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आरिफ की आवाज। मैं उसकी आवाज सुनकर वाकई में बहुत घबरा गया था। मैंने खिड़की बंद की और जाके बिस्तर में दोबारा लेट गया और नींद क्या आनी थी। सुबह तक ऐसे ही मुख्तलिफ सोचें जहन में आती रहीं। कोई घंटे 2 घंटे के लिए ही आंख लगी होगी, तो सुबह जब जागा तो जहन बहुत बोझल था। एक तजस्सुस अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऑफिस की भी मैंने छुट्टी कर ली और फिर न जाने जहन में क्या आया कि मैं उस वीरान घर की तरफ चल पड़ा। दिन की रोशनी में भी वो घर किस हद तक खौफनाक लग रहा था। हैरत की बात थी कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, दरवाजा पूरा खोल के अंदर झांका। सब कुछ वैसा ही खामोश, वीरान, लेकिन कुछ ऐसी कशिश थी जो मुझे उस घर की तरफ खींच रही थी। मेरा दिल किया कि मैं घर के अंदर जाऊं। मैंने अंदर कदम रखा। थोड़ा सा आगे गया कि एक बोसीदा सा सोफा गिर्द में अटा पड़ा था। मैं और आगे बढ़ा, इधर उधर का जायजा लेने लगा और तब मेरी नजर कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी में पड़ी। मुझे याद आया कि जिस वक्त आरिफ गायब हुआ था तब सब मोहल्ले वाले कहते थे कि घर के अंदर एक भी फर्नीचर मौजूद नहीं है, लेकिन अब जब मैं खुद उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां मैंने एक सोफा भी रखा हुआ देखा और फिर ये अलमारी। उस अलमारी में भी एक अजीब कशिश थी। ना चाहते हुए भी मैं उस अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके दरवाजे आधे ही खुले हुए थे। मैंने सांस रोककर दरवाजा मुकम्मल खोला। अंदर खाली शेल्फ थे, लेकिन एक चीज जमीन पे पड़ी थी। न जाने वो क्या चीज थी, एक अजीब सा काला सा गोल पत्थर। मैंने झुक के वो पत्थर अपने हाथ में उठाया ही ताकि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और जो ही मैं मुड़ा कोई नहीं था। ऐन उसी लम्हे मुझे आरिफ की आवाज दोबारा कानों में सुनाई दी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। यह आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आई थी, जैसे कोई मेरे कान के पास आके बोल रहा हो। यकीन कीजिए मैं खौफ से कांप गया और तेजी से बाहर भागा। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला वो दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया और मैं हाँफता कांपता भागता अपने घर जाके पहुंचा और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बंद हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
मुझे यकीन हो चुका था कि उस घर में जरूर कोई ना कोई मसला है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात मैंने ख्वाब में खुद को उस घर के अंदर पाया। मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं दीवार के साथ खड़ा था और मेरे सामने उसी दूर से फटे सोफे के ऊपर आरिफ बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो किसी अजीब ही जबान में कुछ बड़बड़ा रहा था जो कि मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता है मैं कहां गायब हो गया था? मैं चुपचाप उसको देखता रहा। तुमने यहां आके बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम भी इस घर के होके रह जाओगे। बस उसी वक्त झटके से मेरी आंख खुल गई। वो दिन है आज का दिन। ये ख्वाब मुझे बार बार आता है। आरिफ के जो अल्फाज थे वो अक्सर जब भी मैं अकेला होता हूं मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अब हम उस मोहल्ले में नहीं रहते, लेकिन आज भी दोस्तों से मालूम होता है कि वो घर वैसे ही वीरान है। मालिक मकान ने उस घर के निचले हिस्से में दुकानें खोल के किराए पे दी, लेकिन कोई दुकान भी चल न सकी। जहां तक उस घर में रहने का मामला है तो वो घर मोहल्ले में इतना बदनाम हो चुका है कि शायद कोई मुफ्त में भी उस घर में रहने को तैयार ना हो। दोस्तों, क्या वाकई कुछ लोग यूं गायब हो सकते हैं? क्या वो जगह जिन्हें हम वीरान समझते हैं हकीकत में भी वीरान होती हैं? मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होगी। कुछ ने शायद खुद भी अजीब और गरीब चीजें देखी होंगी। तो अगर ऐसा है फिर मुझे जरूर बताइए। अगर आप दोस्तों को ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, 1 मिनट स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आप रात को सोने से पहले कुछ सरगोशियां सुने तो सिर्फ वहम समझ के नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। शायद अकेले में कोई आपका नाम ले रहा